हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई है उसकी कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। यह कट ऑफ विषयों के जो एक्सपर्ट हैं उनका विश्लेषण करके तैयार की गई है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। 48,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चुकी है। इस परीक्षा में कुल 9,02,325 परीक्षार्थी बैठे थे। इसमें 93% से अधिक उपस्थिति रही है। इस भर्ती परीक्षा का पैटर्न क्या था और ये कट ऑफ आपकी सुविधा के लिए लाई गई है। यह विषयों के एक्सपर्ट का विश्लेषण करके तैयार की गई है और किस प्रकार के पेपर इस एग्जाम में आए थे, किस प्रकार का पेपर अभ्यर्थियों का रहा, उसके आधार पर विश्लेषण करके ये कट ऑफ तैयार की गई है। परीक्षा का जो पैटर्न था इस परीक्षा में बदला गया था। इस बार 300 अंकों का पेपर हुआ था। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और अभ्यर्थियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस विषय का पेपर किस प्रकार का था, कौन कौन सी कठिनाई आई, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में दोस्तों हम कर रहे हैं। हिंदी विषय के प्रश्न पत्र आसान थे तो निश्चित रूप से इसकी जो कट ऑफ है वो अधिक रहने की संभावना है, जबकि मनोविज्ञान के जो प्रश्न थे वो अभ्यर्थियों के लिए तो थोड़े कठिन साबित हुए। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो बहुत सरल था। जीके के प्रश्न भी अपेक्षाकृत आसान रहे, इसलिए सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ भी अधिक रहने की संभावना है। लेवल 1 का पेपर औसत था। इसमें 60% सवाल राजस्थान के जीके के होने के कारण राजस्थान के अभ्यर्थियों को इसमें फायदा मिल सकता है। हमने देखा है कि अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इस बार लेवल 1 का जो पेपर हुआ उसमें राजस्थान के जीके के सवाल थे, तो राजस्थान से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से इस भर्ती परीक्षा में फायदा मिलेगा। गणित विज्ञान का पेपर भी कठिन रहा। ऐसे में मेरिट कम रहने की संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। अंग्रेजी व संस्कृत का पेपर औसत रहा, मेरिट थोड़ी ऊपर रहेगी। इस बार प्रत्येक जो प्रश्न पत्र था उसमें कुछ राजस्थानी भाषा के सवाल पूछे गए, तो अभ्यर्थियों को उनमें दिक्कत का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ा। इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर व राजभाषा से संबंधित सवाल जो थे वो कठिन थे, अभ्यर्थियों को मुश्किल हुई। लेवल फर्स्ट में कुछ सवालों पर असमंजस था, तो यहाँ पर बोनस अंक मिलने की संभावना भी है। राजस्थानी भाषा की मान्यता को चल रहे आंदोलन के कारण इसका असर हमें प्रश्न पत्रों पर भी देखने को मिला। राजस्थानी भाषा से संबंधित सवाल भी इसमें पूछे गए थे, जहां अभ्यर्थियों को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किस विषय में कितने पद व एक पद के लिए कितने अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। लेवल 1 के 21,000 पद थे। 21,000 पदों पर मुकाबला 9.36 यानी लगभग 9 अभ्यर्थियों के बीच यहाँ पर मुकाबला देखा गया है। लेवल 2 अंग्रेजी विषय के लिए 8,782 पद थे। इसमें 6.06 यानी लगभग 6 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। विज्ञान गणित L2 के लिए 7,435 पद थे। यहाँ पर लगभग 25 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 4,712 पद थे। यहाँ पर लगभग 50 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला देखा गया है। हिंदी विषय के लिए 3,176 पद थे। यहाँ पर लगभग 52 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। संस्कृत विषय के लिए 1,808 पद थे। यहाँ पर लगभग 31.87 यानी लगभग 32 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान जो विषय हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों के बीच सबसे ज़्यादा मुकाबला है। अब हम कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि किस विषय के लिए किस श्रेणी की कट ऑफ क्या रहने की संभावना यहाँ पर देखी गई है। और ये जो कट ऑफ तैयार की गई है दोस्तों आपके लिए, ये विषयों के एक्सपर्ट है उनका विश्लेषण करके जो बार बार जो कट ऑफ आ रही हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा, उन सब का विश्लेषण करके आपके बीच ये कट ऑफ लाई गई है। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। सामान्य श्रेणी के लिए हम बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए 195 से लेकर 205 की कट ऑफ रहने की संभावना है। अंग विज्ञान और गणित विषय के 195 से 205, यहाँ पर हम सामान्य श्रेणी की बात कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 210 से 220 के बीच जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को
शेकूर महसूस करें क्योंकि उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। हिंदी विषय के लिए 220 से 230, क्योंकि हिंदी का जो पेपर था वो थोड़ा सरल था, इसलिए इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। अंग्रेजी विषय के लिए 190 से 200 के बीच इसकी कट ऑफ रहने की संभावना है। संस्कृत विषय के लिए 200 से 210 के बीच। यहाँ पर हम महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिलाओं की जो कट ऑफ है 190 से 200 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना महिला अभ्यर्थियों की है। इन सब में आप 5 से 10 अंक कम करके महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ के बारे में भी जान सकते हैं। अब बात करें हम ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की कितनी कट ऑफ रह सकती है। लेवल 1 के 190 से 200, विज्ञान और गणित विषय के लिए 185 से 195 की कट ऑफ रहने की संभावना है। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 200 से 210 के बीच, हिंदी लेवल 2 के लिए ये 210 से 220 के बीच रहने की संभावना है। अंग्रेजी विषय के लिए 185 से 195, संस्कृत विषय के 195 से 200 रहने की संभावना है। इनके बीच जो अभ्यर्थी अंक प्राप्त हो रहे हैं वो अपने आप को शेकूर महसूस कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। अब हम आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो लेवल 1 में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की कट ऑफ 185 से 195 के बीच रहने की संभावना है। विज्ञान और गणित विषय में 180 से 190 के बीच, सामाजिक विज्ञान विषय में 195 से 205, हिंदी विषय में 205 से 215 के बीच, लेवल 2 अंग्रेजी विषय में 180 से 190 के बीच, संस्कृत विषय में 185 से 195 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना। महिला अभ्यर्थी यहाँ पर 5 से 10 अंक कम करके अपनी कट ऑफ के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 185 है तो 100 हम 80 या 175 से ऊपर जिसके अंक हैं वो अपने आप को सिलेक्शन महसूस कर सकती हैं कि मेरा निश्चित रूप से सिलेक्शन है, और उनका होगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ आपके सामने आ रही है ये सभी कट ऑफ का विश्लेषण करके आ रही है। तो आप निश्चिंत रहें, इनके बीच आपके नंबर हैं, इतने आपने नंबर प्राप्त किए हैं तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अब हम चर्चा करते हैं एमबीसी वर्ग की। यहाँ पर लेवल 1 की 180 से 190 रहने की कट ऑफ संभावना है। विज्ञान और गणित विषय के लिए 180 से 190, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 195 से 205, हिंदी विषय के लिए 205 से 215, अंग्रेजी विषय के लिए 180 से 190 कट ऑफ रहने की संभावना है। संस्कृत विषय के लिए 185 से 195 कट ऑफ निश्चित रूप से रह सकती है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों की चर्चा के तो आप 5 से 10 अंक कम कर सकते हैं, और कम करके यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस नंबर पर स्टैंड कर रही हूँ तो मेरा नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। और आप इन नंबरों के बीच अगर आप स्टैंड कर रहे हैं तो आपका निश्चित रूप से नंबर है, सिलेक्शन है। एससी वर्ग के अभ्यर्थी लेवल 1 के जो 170 से 180 के बीच अंक प्राप्त कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन है। विज्ञान और गणित विषय के एससी श्रेणी के अभ्यर्थी 160 और 170 के बीच अपने अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी निश्चित रूप से सिलेक्शन है, मिलेगा उन्हें। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 180 से 190, हिंदी विषय के लिए 195 से 200 के बीच, अंग्रेजी विषय में 165 से 175 अंक जो प्राप्त कर रहे हैं, संस्कृत विषय के 175 से 185 अंक जो प्राप्त कर रहे हैं अभ्यर्थी वो निश्चित रूप से अपने आप को शेकूर समझे, उनका निश्चित रूप से सिलेक्शन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में है। अब हम चर्चा करते हैं एसटी विषय की। लेवल 1 के 165 से 175, विज्ञान गणित विषय के 155 से 165 के बीच, सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ है वो 170 से 180 रहने की संभावना है। हिंदी विषय की जो कट ऑफ है वो 190 से 200, अंग्रेजी विषय की कट ऑफ 160 से 170, संस्कृत विषय की जो कट ऑफ है 170 से 175 रहने की संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि ये एक्सपर्ट व्यू बता रहे हैं हमें। और महिला अभ्यर्थियों की हम चर्चा करें तो मैंने आपको बताया है कि जो कट ऑफ है संबंधित वर्ग की जो कट ऑफ है वहाँ पर महिला अभ्यर्थी अपना कट ऑफ देखना चाहती हैं, तो पुरुष वर्ग की जो कट ऑफ है उससे 5 या 10 अंक कम करके आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी है, प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन सकें, हमें एक मोटिवेशन मिल सके। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।